नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंस गई हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपना जो इनका अंतरिक्ष यान था वो वापस नहीं आ पा रहा है। 5 जून को ये स्पेस में गई थी। उनके साथ में बुच विल्मोर एक और दूसरे यात्री हैं। ये 2 यात्री थे वहाँ पर और दोनों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हैं। इनको 13 जून को लौटना था, लेकिन वहाँ पर जो हीलियम की लीकेज हो रही है थ्रस्टर्स के अंदर, उसकी वजह से वापस नहीं आ रहे हैं। अब मुश्किल से उसमें 23-24 दिन का फ्यूल बचा है और वापस आ पाएंगे धरती पर या नहीं, ये सोचकर दरअसल बहुत डर लग रहा है। कहीं वही हाल ना हो जाए जो हाल एक हमारी भारतीय मूल की एक और अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का हुआ था। वो कभी वापस नहीं आ पाई थी। उनका जो अंतरिक्ष यान था वहाँ पर वो आग की लपटों में जब एंटर कर रहा था तो वहीं पर वो सब भस्म हो गया था। बहुत दुखद घटना थी। करीब 7 अंतरिक्ष यात्री उसमें जलकर राख हो गए थे। अब सुनीता विलियम्स बुच विल्मोर के साथ फंस गई हैं वहाँ पर। 8-9 दिन को गई थी। कब लौटेंगे कोई जानकारी नहीं है। नासा ने भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है और इसके लिए स्टार लाइनर के पर हीलियम के लीक होने को ज़िम्मेदार माना जा रहा है। ये नासा और बोइंग का एक जॉइंट प्रोजेक्ट था और सुनने में आया कि नासा और बोइंग दोनों को इस लीकेज के बारे में पता था। एक CBS की रिपोर्ट, सनसनीखेज रिपोर्ट आई है कि उनको इसके बारे में पता था और उसके बावजूद उन्होंने इस लीकेज को इस मिशन के लिए एक बहुत मामूली खतरा माना। स्टार लाइनर बोइंग का ही स्पेस एयरक्राफ्ट है। अब नासा और बोइंग के इस फैसले के कारण सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, उनकी जान अब खतरे में पड़ गई है। पहले ये 7 मई को मिशन होने वाला था, इसको टाल दिया गया था इसी लीकेज के कारण और बाद में इसको फिर से दोबारा से वो ठीक करके भेजा गया। हालांकि उस टाइम भी कहा जा रहा है कि उसके अंदर लीकेज थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस ढंग से इसको डिज़ाइन किया गया था वो परफॉर्म तो कर नहीं रहा है और बहुत सारे अंतरिक्ष यात्री जो या एक्सपर्ट्स हो सकते हैं वो काम कर रहे हैं उनको वापस लाने के लिए। सुनने में आया है कि शायद उनके लिए एक और अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा, उसके द्वारा उनको वहाँ पे डॉकिंग करके उनको वहाँ से शिफ्ट किया जाए। लेकिन अब पता नहीं क्या होगा। फ़िलहाल 45 डेज़ का फ्यूल था उसमें और अब मुश्किल से 23-24 दिन का मुश्किल से फ्यूल उसके अंदर बचा है। ये वापसी कैसे होगी ये बिल्कुल भी नहीं पता। मैं ये समझता हूँ कि जैसे कुछ ऐसा घटनाएं जो पहले भी घट चुकी हैं तो डर लगता है। 2006 और 2012 में 59 ईयर ओल्ड सुनीता विलियम्स पहले भी जा चुकी हैं। अंतरिक्ष में 322 दिन बिताए हैं उन्होंने। 2006 में 195 दिन और 2012 में 127 दिन उन्होंने बिताए थे वहाँ पर। भारतीय मूल की 1987 की बात है जब वो US नेशनल एकेडमी से ग्रेजुएट होकर नासा पहुँची। 1998 में उनको एस्ट्रोनॉट चुना गया था। उनके पिता दीपक पंड्या अहमदाबाद से अमेरिका चले गए थे 1958 में। 65 में सुनीता का बर्थ हुआ था। इनके पास 30 तरह के लड़ाकू विमानों को 3000 घंटों से ज़्यादा उड़ाने का अनुभव भी है। तो बहुत अनुभवी हैं, ये नहीं कह सकते कि वो अनुभवी नहीं हैं। और कहीं ना कहीं अब जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वापस आ पाएंगे नहीं पाएंगे। अब बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन आ चुकी है कि इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस धरती पर कैसे लाया जाए। कल्पना चावला की याद आती है तो सिहरन आ जाती है, डर लगता है क्या हो रहा है। अब एलन मस्क की भी सुना है इसकी मदद ली जा रही है कि क्या वो इसमें कुछ मदद कर सकते हैं स्टार लाइनर के थ्रू, लेकिन अभी कुछ कहना मुश्किल है। स्थितियाँ काफ़ी काबू से बाहर होती हुई नज़र आ रही हैं। मुझे लगता है कि हमें वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, प्रेयर करनी चाहिए, दुआएं करनी चाहिए कि ये लोग बचकर वापस आ जाएं। बस यही हमको कहना है।